channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। रात को क्यांश ने मुझे कहा था कि वो स्कूल में पास्ता लेके जाएगा, तो बस मैं सुबह सुबह ही उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो फ्रूट बॉक्सेस मैंने उसके पैक कर दिए थे उसके फ्रूट पीरियड के लिए, एंड मैंने वार्म वाटर भी फिल करके रख दिया था बॉटल में। अभी क्यांश सो रहा था तो मैंने सुबह उठ के पहले ये सारी प्रिपरेशन कर ली, बिकॉज पास्ता या मैकरोनी वगैरह बनानी होती है ना, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है बॉयल वगैरह करने के लिए। जब तक मैंने फ्रूट बॉक्स पैक किया तब तक ये बॉयल भी हो गया था, बिकॉज मैंने थोड़ी सी मैकरोनी रखी थी सिर्फ उसके लंच बॉक्स के लिए, और बहुत ज़्यादा तो कैश खाता नहीं, थोड़ा सा ही खाता है, तो मैंने बस उतना ही रखा था। तो बहुत जल्दी बॉयल भी हो गया था। और कैश को बिल्कुल सिंपल तरीके से पास्ता या मैकरोनी पसंद है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो मैंने बहुत ही बेसिक वे में उसके लिए यहाँ मैकरोनी बना दी थी, कुछ चीज़ें बाद में मैंने ऐड ऑन की थी। तो यहाँ पर उसका लंच हो गया था रेडी। अभी कैश सो रहा था, बिकॉज मैं उसे बाद में उठाऊंगी, मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। कैश के पापा तो बहुत दिनों से ऑफिस ट्रिप पे गए हुए हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है, बस मैं और कैंश ही हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मील वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। सो दैट्स वाई मुझे सब चीज़ें अकेली हैंडल करनी होती हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करती हूँ पूरे दिन का। तो मैं आपको सुबह सुबह दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा मौसम है। आजकल फॉगी नहीं होता, तो सुबह की हल्की हल्की धूप वाला एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। अभी कैंश को उठाऊंगी सो दैट वो भी टाइमली रेडी हो जाएगा। क्यांश 8 o'clock हो गए बेटा। क्यांश स्कूल टाइम हो गया बेबी, उठ जाओ। ओ शॉफ्टू 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 बन के सो रहा है, शॉफ्टू उठ जाओ बेटा, स्कूल टाइम हो गया, आ जाओ। क्यांश चला गया था स्कूल, और इस टाइम तक ना मुझे भी बहुत भूख लग जाती है। नहाना धोना मेरा सुबह ही हो जाता है, पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। मैंने अपने लिए दलिया बनाया था, तो उसको गर्म कर लिया था। बस दलिया लूंगी, और बाकी जो फिर अपने काम वगैरह करने हैं वो सब टाइमली कर लूंगी, क्योंकि आफ्टरनून में क्यांश को पिक करने जाना होता है। तो मैं उससे पहले अपने सारे काम जो बेसिक वाले होते हैं ना, वो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मेड ने आज भी छुट्टी ली हुई थी, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मुझे करनी है, तो वो सारा काम भी करना है, इसलिए मैं फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करूंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े लगा दिए थे वॉश करने के लिए। कपड़े साइड बाय साइड वॉश होते रहते हैं, और उतने ही टाइम में मैं कुछ और अपना काम भी कर लेती हूँ। फिर इनको टाइमली धूप भी लगवा देती हूँ। आजकल तो धूप अच्छी आने लग गई है, तो कपड़े आराम से एक ही दिन में ड्राई भी हो जाते हैं। तो जब तक कपड़े वॉश होंगे तब तक मैं अपना किचन का काम कर लूंगी, किचन समेट लूंगी। आजकल विंटर्स हैं, तो प्लांट्स को एवरीडे वाटर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं एक आध दिन गैप देकर ही प्लांट्स को वाटरिंग करती हूँ। सो आज मुझे प्लांट्स को भी वाटर करना था, तो मैंने सुबह ही कर लिया था। यूजुअली मैं मेड के आने से पहले ही प्लांट्स को वाटर दे देती हूँ, सो दैट जितना भी वाटर नीचे स्पिल होता है वो एक ही बार क्लीन हो जाता है। आज तो मेड को आना नहीं है, तो ये भी मुझे ही करना है। ऐसे बहुत सारे एडेड काम होते हैं जो मुझे रोज़ करने होते हैं, तो वो जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे-वैसे साथ के साथ करती जाती हूँ। सो मैंने प्लान किया था कि आज मैं किचन की चिमनी क्लीन करूँगी, बिकॉज़ ये चीज़ें रोज़-रोज़ क्लीन करने वाली तो होती नहीं है, बट हाँ, 15 दिन में एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ। किचन की सर्विसिंग भी करानी है, बट ये मैं तभी कराऊँगी जब कैश के पापा यहाँ पर आएँगे, बिकॉज़ एक को ना यहाँ पर रुकना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई भी काम कराओ ना तो सामने रहना पड़ता है। क्योंकि मैं 1-2 बार ऐसा फेस कर चुकी हूँ, अगर इन लोगों के सामने नहीं रहोगे तो या तो ये, जैसे मैंने कुछ पार्ट्स बदलवाए थे एक अप्लायंस के, तो उन्होंने पार्ट्स बदले नहीं, बस ऐसे ही खोल के बंद कर दिया, बिकॉज़ मैं उस टाइम पे कैंच को देख रही थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक्चुअली मैं फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी अवेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को बुलाते हो, तो 100% इनके सामने प्रेज़ेंट रहो जब तक कि अपना काम करके नहीं जाते हैं। डू नॉट ट्रस्ट ऑन देम, बिकॉज़ ये ऐसा करते हैं। मैंने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर बुलाए थे, और 2 बार ऐसा ही हुआ है, वो पूरी सर्विसिंग चार्ज पूरा पैसे लेके गए, बट उन्होंने वो काम नहीं किया जिसके लिए उनको बुलाया था। सो दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रस्ट ऑन दीज़ थिंग्स। चिमनी तो जब सर्विस होगी तब होगी, बट उससे पहले मुझे इसकी एक ओवरऑल क्लीनिंग करनी है फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि चिमनी क्या होता है, हमारी एवरीडे यूज़ होने वाली चीज़ है, जो दिन-रात चलती रहती है, तो इसमें ऑयल डिपॉज़िट हो जाता है। तो उसको क्लीन करना बहुत ही टफ हो जाता है अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो तो। ऑयल बिल्कुल स्टिक हो जाता है इसके ऊपर। इसलिए चिमनीज़ को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो मैंने क्लीन करने के लिए एक कपड़े पे लगा लिया था डिटर्जेंट। कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी लिक्विड आप लगा लोगे तो बहुत आराम से इसका जितना भी ऑयल डिपॉज़िट होता है वो बहुत ईज़िली निकल जाता है। तो मैंने पहले तो रफ कपड़े से क्लीन कर लिया था उसको रफली, मतलब विदाउट एनी डिटर्जेंट और सोप, और उसके बाद मैंने लिक्विड लगा के इसको अच्छे से क्लीन किया। थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट येस, बहुत अच्छे से इनको क्लीन करना ज़रूरी भी है। तो मैंने ऊपर से भी इसे अच्छे से क्लीन कर दिया जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था। जितना ज़रूरी आज की डेट में हमारे लिए अप्लायंसेस का यूज़ है, उतना ही ज़्यादा उनकी क्लीनिंग भी है, बिकॉज़ अप्लायंसेस को रखना तो बहुत ईज़ी है, आप जितने मर्ज़ी अप्लायंस ला के रख लो, बट उनको अगर आप क्लीन नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे,
तो इन रिटर्न वो भी आपको परेशान करेंगे, उनकी सर्विसिंग आपको बहुत फ्रीक्वेंट करानी पड़ती है या फिर वो खराब भी हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के इन सब की क्लीनिंग भी टाइमली करते रहो। जब मुझे फ़ील हुआ सारा ऑयल निकल गया है चिमनी से, तो मैंने न्यूज़पेपर लेकर उसे फिर से क्लीन कर दिया था। न्यूज़पेपर मॉइस्चर भी एब्ज़ॉर्ब करता है, तो जितने भी वाटर पार्टिकल्स रह जाएँगे या फिर ऑयल का या सोप का कुछ भी डिपॉज़िट रह जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। चिमनी क्लीन करने से पहले मैंने गैस को न्यूज़पेपर से कवर कर दिया था, तो उसे हटा के एक बार अच्छे से डस्ट भी कर दिया। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट चिमनी बिल्कुल क्लीन हो गई है, सारे ऑयल पार्टिकल्स निकल गए हैं, इट्स क्लीन नाउ। क्लीन होने के साथ-साथ ये जर्म फ्री भी हो जाती है, व्हिच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द हाइजीन। हमारी चिमनी के साथ ही एक ऑयल कलेक्टर भी आया है जो इसी के साथ लगता है। मैंने क्लीन करने के टाइम पे इसको निकाल दिया था और इसे भी अच्छे से वॉश करके मैंने दोबारा लगा दिया है। सो इट्स क्लीन एंड हाइजीनिक नाउ। तो आज एक मेजर वर्क कंप्लीट हो गया बिकॉज़ चिमनी क्लीनिंग इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द किचन्स जहाँ भी चिमनी इंस्टॉल्ड होती है। तो घर के जो भी ऐसे काम होते हैं जिन्हें एवरीडे वाला अटेंशन नहीं चाहिए होता, तो वो मैं वीकली या मंथली बेसिस पे कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने चिमनी क्लीन कर ली, तो आफ्टर 15 और 20 डेज़ मुझे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक जो क्लॉथ क्लीनिंग होती है वही इनफ हो जाती है एवरीडे वाली। सो मैंने बाद में चाय बना ली थी अपने लिए, तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई। आई एम गोना हैव माय टी एंड मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। इवनिंग में कैंच गया था पार्क में खेलने के लिए, तो बहुत देर हो गई थी, वो आया भी नहीं था और डार्क होने लगता है ना, तो हवा तेज चलने लग जाती है शाम को। तो इसलिए मैं नीचे आ गई थी, कैंच को पिक करूँगी और मैं भी थोड़ा-सा राउंड ले लूँगी पार्क में। आजकल बहुत जल्दी अंधेरा तो नहीं होता, बट ठंडी हवा चलने लग जाती है ना, तो इसीलिए मैं कैंच को टाइमली ऊपर ले आती हूँ या फिर वो खुद ही आ जाता है। तो आज वो प्ले करने में बिज़ी हो गया तो नहीं आया, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पिक हिम अप। मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मँगाया था, तो ये ब्रेड मैं यूज़ करती हूँ, नो मैदा ब्रेड, इसमें मैदा नहीं होता। मतलब वैसे तो मैं बोलूँ तो ब्रेड्स में मैदा होता है, वो सिर्फ़ लिखते हैं, बट इसमें पाम ऑयल या बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो बाकी ब्रेड्स में होते हैं, इसमें नहीं होते। दैट्स व्हाई मैं ये मँगा लेती हूँ, जब भी मुझे चाहिए होती है। ऑल्दो ये ब्रेड डबल कॉस्ट पे आती है, जो आपकी रेगुलर ब्रेड होती है उससे डबल कॉस्ट की होती है, बट इट्स स्टिल बेटर देन अदर्स। और ये मैं आपको दिखाने वाली थी। ये है खपली व्हीट आटा। जो लोग खपली व्हीट का आटा यूज़ करते हैं उनको पता होगा, बट ये मैं पर्टिकुलरली आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में खपली आटा है। ये वैसे तो 300 रुपीज़ का पर केजी आता है। मैंने 1 केजी का पैक मँगाया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सच में ये ट्रस्टेड ब्रांड है, जो ये कह रहे हैं वही ये दे भी रहे हैं। इसके ओनर से मैं मिल चुकी हूँ एक अपने बेकर्स इवेंट पे। तो आपको भी अगर ये वाला आटा मँगाना हो या इनके कोई और प्रोडक्ट मँगाने हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ लेना, मैं आपको डिस्काउंट्स कुछ दिला सकती हूँ। मैं इनके ओनर से बात कर लूँगी। ऑल्दो अभी मुझे ये ऑनलाइन दिख गया था तो मैंने ऑनलाइन मँगाया है, बट इसी ब्रांड का मैं केक के लिए भी फ्लावर यूज़ करती हूँ। इट्स रियली रियली गुड टू हैव। नाइट में मैंने बनाना ब्रेड्स बनाई थी, इसी खपली आटे को यूज़ करके बनाया है, व्हिच इज़ रियली सो गुड। मेरी बेक्ड गुडीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो इफ यू विश टू। रात को ऐसे ही थोड़ी देर वॉक करने का मन कर रहा था तो मैं कैंच को लेके नीचे आ गई थी। चलो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? रहने दो उसको, रहने दो। कोइंसिडेंटली आज हम दोनों ने एक ही कलर के नाइट सूट पहने, दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना। चलो और मेरे में ये पीछे हो जाओ, आ जाओ। कैंच अपनी साइकिल भी लेकर आ गया, तो वो थोड़ी देर साइकिलिंग करेगा, तब तक मैं वॉक कर लूँगी। आज का दिन काफ़ी बिजी था, बट आई यूटिलाइज द डे टू द मैक्स, जो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय। thanks for watching. Bye guys.